हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो होने जा रहा है 9 to 5 रूटीन मेरा होम मेकर का, एज अ होम मेकर विदाउट एनी हाउस हेल्प। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से पराजित महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके रहते हैं, लेकिन वो व्यर्थ है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं स्टार्ट करते हैं। तो अभी बन रहा है ब्रेकफास्ट सुबह का, शौर्य का टिफ़िन। आज इडली बनाया था सूजी वाला, और 4 पीस बनाया था। यहाँ पे सारा कुछ उसको चढ़ा दिया है। फिर मैं अपने लिए यहाँ पे कॉफ़ी बनाऊँगी। सुबह में एक ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ मैं। आजकल थोड़ा स्टार्ट किया है, 1 सप्ताह से ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। और बस कुछ नहीं, ब्लैक कॉफ़ी और पानी मिला के उसको थोड़ा देर माइक्रोवेव करके फिर पीती हूँ। तो यहाँ मेरा वही काम चल रहा है। और आप लोग का सुबह का क्या लेते हैं, क्या कुछ एक चीज़ लेते हैं, वो बताइएगा ज़रूर। मैं तो कभी ग्रीन टी, कभी कॉफ़ी, कभी सुबह में पहले चाय पीती थी, अभी तो चाय छोड़ दिया है। बट यही है, अभी बज रहा है ये 7:15। और शौर्य को मैंने दूध और बिस्किट दे दिया है, वो वहाँ पे अपना खा रहा है। मैं अपना चाय कॉफ़ी लेके यहाँ आ गई, बैठ के बिस्किट के साथ खाऊंगी। और फटाफट कॉफ़ी पी रही हूँ अपना सुबह का। एक एनर्जी बूस्टर चाहिए होता है सुबह उठते के साथ, थोड़ा सा एनर्जी के लिए, अपने आप को जगाने के लिए ज़रूरी होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी पिए। फिर यहाँ पे मैं अपनी मछलियों को खाना दे रही थी, क्योंकि मेरा काम है सुबह और शाम दोनों टाइम देना मछलियों को खाना। तो यहाँ पे ये दे दिया उनको भी, उनका भी भोजन करा दिया। फिर और फिर शौर्य का अभी उसको शावर लेगा, फिर उसका उसका तैयारी करूँगी। उसका कपड़ा वगैरह निकाल दिया है, स्कूल ड्रेस। और बस उसको रेडी करना है। उसका टिफ़िन तो बन गया है, उसको रेडी करेंगे। बैग में उसका टिफ़िन और बॉटल सब डालेंगे। यहाँ पे मेरा इडली भी रेडी है, देखिए अच्छा से इडली बना है। तो बहुत इजी है ये रेसिपी। मेरा चाय कॉफ़ी, उसका दूध भी हो गया है। और बस अब शौर्य को रेडी करना है। शौर्य को रेडी करके उसको फिर हम लोग जाएंगे नीचे। वैन आ जाता है, वैन में ड्रॉप करना है, वैन में उसको बैठाना है। तो यही है, सुबह में ऐसे ही होता है, हड़बड़ हड़बड़ सब कुछ चलता रहता है। सुबह का टाइम जो होता है, स्कूल का टाइम स्पेशली, सबके लिए ही ऐसा ही है मेरे हिसाब से। तो सुबह जल्दी सब काम होता है, निबटते जाता है। फिर यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, इडली जो बनाया था। आप लोग क्या जनरली देते हैं टिफ़िन में, ज़रूर बताइएगा। और मैं उसको साथ में, इडली के साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स दे रही हूँ। और उसका पानी का बॉटल भी पैक कर दिया है। दोनों चीज़, टिफ़िन और पानी का बॉटल, दोनों चीज़ मैं बैग में डाल दूँगी। रेडी वगैरह होके शौर्य अपना थोड़ा देर टीवी देखता है, और साथ ही साथ मैं उसको एक एग खिलाती हूँ, बॉयल्ड एग। हो सके तो खिला देती हूँ, ज़रूरी नहीं है रोज़ ही, बट जिस दिन उसका मन होता है मैं ज़रूर उसको एक एग खिला देती हूँ, बॉयल्ड एग। तो और फिर बाहर से मैं यहाँ पे डेली दूध आता है, तो उसको मैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि वो 7 बजे एग्जैक्टली आके दे देता है। तो उसको फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं, तो दूध फट जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ 4 पैकेट जमा है। मैं सोची हूँ कल कि खीर वीर बनाऊँगी, देखते हैं। बस अब यहाँ पे थोड़ा अंडा बॉईल करने के लिए पानी लिया है। इसमें अंडा, एग बॉयलर है मेरे पास, तो उसमें मैं 2 अंडा बॉईल कर लूँगी। और ये फटाक से हो जाता है, मुझे तो बहुत आसानी होता है एग बॉईल करने में। नहीं तो पहले है कि फट जाता है, कभी कुछ हो जाता था। तो इसमें अच्छा एग बॉईल होता है। तो यहाँ पे एग वो खा रहा है, जल्दी जल्दी मैं उसको खिला रही हूँ, गरम भी था। बस अब चलेंगे हम लोग वैन की ओर, नीचे जाके वेट करेंगे। वैन आता है ऑलमोस्ट 8 o'clock, 8:05 तक आता है। तो यही रहता है हमारा सुबह का रूटीन, 8 बजे तक का। मैं लौट आई हूँ घर पे, और एक उसके साथ साथ मैं उसको छोड़ने के बाद मैं थोड़ा वॉक भी कर लेती हूँ। तो मेरा उसका भी दोनों काम हो जाता है एक साथ। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। तो बज रहा है सुबह का 8:30, और आज है ट्यूसडे का दिन। टुडे इज़ 22 और बस अभी सुबह सुबह का काम जो होता है, शौर्य को स्कूल छोड़ना, वो सब
हो गया है, शौर्य स्कूल गया, मैंने नीचे वॉक किया, राउंड दो राउंड लगाया, 2 या 3 राउंड पूरे सोसाइटी का। और बस अब घर आके थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर थोड़ा बहुत बिस्किट बनाना है, वो बनाऊंगी, उसका प्रिपरेशन करूंगी। और बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा एंड तक देखें। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर। इसको ऐसे डो बना के यहाँ पे ऐसे फ्रिज में रख दिए हैं, ताकि एटलीस्ट इसको 3-4 घंटे अच्छा से सेट होना है, तभी आप कुकीज़ बेक कर सकते हैं, नहीं तो वो सब फैल। कुकीज़ बिस्किट्स बनाने का काम मतलब हो गया है, डो प्रिपेयर कर दिया है, वो सबसे बड़ा काम रहता है, क्योंकि उसको फ्रिज में एटलीस्ट, जैसा कि आपको मैंने बोला, 3-4 घंटे रेफ्रिजरेट फ्रीज होना है। फ्रीज़र में नहीं, नॉर्मल फ्रिज में रखना है नीचे में, तो ताकि वो जब बेक करे तो अच्छे से बेक हो। नहीं तो अगर नहीं आप फ्रिज में रखिएगा ना, डायरेक्टली तो वो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उस तरह का भी कुकी बनता है, बट वो दूसरे तरह का होता है। मैं ये सेट करके ही बनाती हूँ, मुझे इसी में कंफर्टेबल है। तो बस यहाँ पे ये सब तैयारी भी हो गया। अब चलते हैं अपने नाश्ता की ओर। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि डोसा बैटर और ब्रेड रहता है ना, तो बहुत आसान हो जाता है सुबह का ब्रेकफास्ट। नहीं तो सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है, जैसे कि अभी 9 बज गया है। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो देखते हैं। एक बॉइल्ड एग है, और वही है थोड़ा स्पेशली ब्रेकफास्ट का कन्फ्यूजन बहुत होता है मुझे। आप लोग को होता है कि नहीं, आप बताइएगा, क्योंकि मैं अकेले ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो सोचती हूँ थोड़ा ही बहुत कुछ बनाऊँ ताकि वो वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसलिए डोसा बैटर है और ब्रेड रहता है ना, तो आपको पता है कि आपको कितना खाना है, कितना है, बर्बाद नहीं होता है। तो लेट्स सी, नहीं तो मैं डोसा बैटर ही मंगवा लूँगी। देखती हूँ क्या कर। बस यहाँ मैं अपनी डेली क्लीनिंग में लग गई हूँ, झाड़ू कर रही हूँ। झाड़ू करके थोड़ा बहुत इधर उधर डस्टिंग करूँगी, और हल्का फुल्का ही करूँगी, क्योंकि ये आज वीकडे है, तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं लगती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी काम भी रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना डस्टिंग करके अब खाना बनाने आ गई हूँ। यहाँ पे बेसिक मूंग मसूर वाली दाल बनती है, और साथ में आज बनाऊँगी मैं कद्दू बनाऊंगी, सिंपल वाला, मतलब सांभर मसाला डाल के, तो मुझे वो अच्छा लगता है। हल्दी मिर्ची और थोड़ा सा सांभर मसाला, और हल्का हल्का सा यही सब मसाला, बेसिक हींग और नमक, ये सब डाल के जीरा का तड़का लगा के वो बनाऊंगी कद्दू का सब्जी। और कद्दू के साथ मैं आलू भी मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे आलू पसंद है। तो यहाँ पे वही बना रही हूँ, फटाफट पहले ही काट के रख दिया था, और साथ में मेरा दाल भी रेडी हो रहा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जिस चीज़ों पे जीवन में हमारा नियंत्रण नहीं होता है ना, उस चीज़ों के ऊपर व्यर्थ की चिंता करना बेकार है। जैसे मतलब ये सोचिए कि क्या जिस चीज़ के लिए आप वो परेशान हो रहे हैं, क्या वो आपके नियंत्रण में है? अगर हाँ, तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः दोनों ही स्थितियों में चिंता क्यों करना? तो बिना मतलब के कुछ बातों के लिए चिंता करना, जब आपके वो कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है वैसे चीज़ों का लेके परेशानी लेके। इसीलिए हमें किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपने चिंता मंथन करना किताबों के थ्रू बहुत ज़रूरी है। सब बना दिया है, इधर कद्दू आलू की सब्जी, इधर दाल, और इधर राइस। बस अब शौर्य के आने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ।
टाइम हो गया है, अभी जा रहे नीचे लेके आएंगे उसको। उसका वैन आएगा 1:10 तक आता है, तो बस अभी जा रहे नीचे और उसको लेके आते हैं, फिर उसको खाना खिलाना है, फिर मैं खाऊंगी खाना। बस यही सब है, ऐसा ही चलता है रूटीन। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी। स्कूल से आके ये देखिए, अभी जस्ट स्कूल, अभी आज देर हो गया, आज थोड़ा लेट था वैन, और ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है। जल्दी से खाना खाएंगे, मुझे भूख लग रहा है, इसको भी खिलाएंगे और अपने भी खाएंगे। से हेलो। हेलो। व्हाट डिड यू डू इन स्कूल? जल्दी से खा। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए दाल चावल और थोड़ा सा घी डाल के, वो थोड़ा सा मिक्सचर भी डाल के खाता है, और थोड़ा सा मैंने कद्दू का सब्जी भी उसको दे दिया है मिक्स करके। तो बस वो खुद से खाएगा, और मैं जल्दी से अपना भी खाना निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ऑलमोस्ट 2 बज रहा है, तो फटाफट मैंने अपने लिए भी खाना निकाल लिया और खा लिया। फिर जो भी हम दोनों का सुबह से जो बर्तन निकला है और हम दोनों ने जो खाया, उसका बर्तन जल्दी से मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये तो देर से आएंगे 5 बजे तक, तो फिर उस समय सेकंड राउंड ऑफ बर्तन निकलेगा, तब मैं फिर से उधर वॉश करूँगी। तो जल्दी से यहाँ वॉश करके सारा कुछ साफ़ वाफ करके मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। आप लोग का क्या रूटीन है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक का, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो मेरे लिए तो 9 से लेके 2 बजे तक का जो टाइम होता है, 2 या 2:30 बजे तक का टाइम होता है, बहुत बिजी रहता है, क्योंकि बहुत कुछ उस समय होते रहता है। तो फटाफट जो भी काम होता है सब मैं निपटा लेती हूँ इस टाइम तक, ताकि मैं थोड़ा देर आराम कर सकूँ। तो आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं अपने लिए एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लेग्स पे थोड़ा टैन हो गया है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ करती हूँ। तो मैं क्या क्या ली हूँ वो आपको तो मैंने लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और ये टूथपेस्ट, और साथ में थोड़ा सा डालेंगे नींबू का रस। और इसको मैं अपने पैर पे, फीट पे लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा तो अंतर नहीं आया है, बट थोड़ा बहुत अंतर आया है। लगाने से बहुत एकदम से फ़र्क नहीं आया है, बट हाँ मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा तो फ़र्क आया है। तो इसको 1-2 बार और लगाएंगे तो हो सकता है जो टैनिंग है वो निकल जाए, क्योंकि हल्का सा चेंज तो मुझे दिख रहा है, बट उतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टैन था। तो एक्चुअली वो तब से है जब हम लोग गोवा गए थे, उस समय से है, और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, तो इसीलिए तो सोचा कि आज कुछ करते हैं, थोड़ा टाइम है। तो इफ़ेक्टिव तो है, बट मैं कहूँगी इफ़ेक्टिव तो है ये है बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट और नींबू का रस मिला के जो लगाया है मैंने, इफ़ेक्टिव तो है। बट हाँ, इसको बार बार करना होगा, तो शायद जाके ये टैनिंग कम हो जाएगा और थोड़ा सा स्किन में वाइटनिंग आएगा। तो देखते हैं, अगले 1-2 बार और 3 बार और करूँगी, फिर देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। तो बस शाम का 5 बज रहा, 5:30 बज रहा है, तो मैं चाय पीती हूँ इस टाइम, कि मुझे शाम में कड़क चाय बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छा लगता है, स्पेशली पूरा दिन का जो थकान होता है ना, वो निकालने के लिए शाम का कड़क चाय मुझे बहुत ज़रूरी है। और कभी चाय या कभी कॉफ़ी भी पी लेती हूँ, बट चाय प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। और साथ में कुछ स्नैक्स भी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम शाम तक मुझे भूख लगने लगती है।
तो ये दिन का सुबह से लेके शाम तक का मेरा यही रूटीन है। ऑलमोस्ट 9 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक का ये मेरा रूटीन है। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।